मार्केट्स के अंदर तो अच्छी मूवमेंट हो रही है। थोड़ा मैं बोलूँगा बिफोर और आफ्टर वाला इफेक्ट भी है, फेड से पहले वाला भी और फेड के बयान के बाद वाला इफेक्ट भी है। ये कितना चलेगा जरा, और भारतीय बाजारों को कितनी हेल्प करेगा? गुड मॉर्निंग डिम्पी। जी हाँ, एक बहुत ही शानदार ग्लोबल रैली का हम पार्ट हैं, हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्योंकि ये जो दौर है रैली का वो यूएस मार्केट और फेड द्वारा ट्रिगर्ड है। तो दूसरे दिन हमने देखा यूएस मार्केट, ग्लोबल मार्केट्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिली और रिस्क ऑन का माहौल ग्लोबली छा गया है, जिसका रिकॉर्ड तोड़ रैली हो रही है अमेरिकी बाजार में। खास बात यह है कि कल की जो यूएस की बॉन्ड यील्ड्स हैं वो 4% के नीचे चली गई। आपको याद होगा ये 4.5% क्रॉस करके 5 की तरफ देख रही थी। पूरे दुनिया में एक तरह से डर का माहौल बन गया था, वो सब चीजें बदल गई हैं। कल यूएस बॉन्ड यील्ड 4% के नीचे आ गई है। ये कामिंग डाउन ग्लोबल मनी मार्केट का इक्विटी मार्केट के लिए बहुत बढ़िया बात होती है, बहुत खास बात होती है, बहुत खुशखबरी होती है एक तरह से। हमने देखा कि कल डॉलर इंडेक्स भी 102 के नीचे फिसल गया, इसीलिए तो बल्ले बल्ले हो रहा है। इसीलिए 13,000 करोड़ इंडियन मार्केट में पिछले 5 दिनों के अंदर आया है। और मैं आपको बता दूं कि रिस्क ऑन का माहौल सिर्फ ग्लोबल के बड़ी इंडिसेस में ही नहीं है, डाउ, नैस्डैक, S&P ही नहीं। कल हमने देखा कि स्मॉल कैप्स, यूएस स्मॉल कैप्स में एक बड़ी तेजी जारी हो गई है। जो रसल 2000 है उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो क्लियरली ये रिस्क ऑन का माहौल यूएस में है, क्योंकि पाउल साहब ने एकदम सरप्राइजिंग तरीके से रेट कट की बात टेबल पे रखी और ये एक ऐसी बड़ी चेंज ऑफ स्टांस है कि ये 1-2 दिन में शायद खत्म नहीं होगा। तो ये माहौल शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म में सेंटा रैली में तब्दील हो सकता है और इसीलिए इसको बहुत जल्दी उम्मीद करना कि ये फेड आउट हो जाएगा शायद नहीं करना चाहिए। इसके मजे उठाने चाहिए। जब तक सर्दी चल रही है, गरम गरम चाय और अपने ओपलों के ऊपर हाथ सेकते रहिए। जब उसकी ताप कम होगी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी तो बहुत बढ़िया ग्लोबल माहौल और सेंटा रैली चल रही है, उसको एंजॉय करना ही सही रहेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अजय आप, और ये बात मार्केट खुद ही बता देता है। फिलहाल तो जो ट्रेंड है वही आपका फ्रेंड है। ट्रेंड ये कह रहा है कि आप बुलिश हैं, आप ग्लोबल मार्केट्स को एंजॉय कीजिए और जैसे गरम गरम चाय की चुस्कियाँ अजय ले रहे हैं वैसे आप भी अपने ड्राइंग रूम में बैठिए, स्क्रीन खोल के बैठिए। सारी चीज़ें हम आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से रखते जा रहे हैं और अभी तो मेहमानों का पूरा पैनल आना बाकी है। बैक टू बैक के शानदार कॉल्स दे रहे हैं वो अजय। लेकिन डोमेस्टिक मार्केट पे मैं वापस आता हूँ। इसमें मैं 2 हिस्सों में आपसे पूछ रहा हूँ, एक तो कल क्या हुआ और दूसरा आज क्या हो सकता है, दोनों का बता दीजिए। कल आपने देखा होगा, आपने आई एम श्योर ध्यान दिया होगा कि कल का जो गैप अप था, अगर हम इंटरडे को लेके आए तो कल का जो गैप अप था उसमें हमने गैप अप का हाथ नहीं छोड़ा इंटरडे एक बार भी। इतने मोटे गैप अप के बाद भी हमने इंटरडे वो पूरे गेन्स पकड़ के रखे और डेज हाई के करीब बंद हुए। निफ्टी में 256 पॉइंट की रैली कोई मामूली बात नहीं है। अगर आप लेके आए बैंक निफ्टी, वहां पे भी 650 पॉइंट की रैली आई है और ये बढ़े हुए मार्केट के ऊपर है। बढ़े हुए मार्केट पे इतना बड़ा गैप अप और हमने इंटरडे एक बार भी उसका दामन नहीं छोड़ा, ये बहुत मजबूती का साइन है। क्योंकि जो लॉन्ग ट्रेडर्स हैं वो जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं मुनाफा वसूल करने में, और शायद यही सही अप्रोच भी है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, लेकिन एक वो गैप होता है जो स्टेबल नहीं दिखता है। वो लगता है आज ही गैप मिल रहा है, उस गैप को अक्सर बेचा जाता है कि जो गैप मिल रहा है बेचो और साइड में हो जाओ, या शॉर्ट करो साइड में हो जाओ। कल का जो ग्लोबल मार्केट में बदलाव आया है ये गैप बेचने वाला नहीं है। ये अगर माल है तो अपने आप को लकी समझिए कि आपके पोजीशन तो है और आप उसको राइड करिए। मिड कैप, स्मॉल कैप, जहां पे सबसे ज्यादा नर्वसनेस आ गई थी, ढेरों ब्रोकरेजेस आपको ये कह रही थी कि मिड कैप स्मॉल कैप बेचिए और आप लार्ज कैप में बने रहे, वहां तो आउट परफॉर्मेंस है। डायरेक्टर साहब स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स लेके आइए तो आपको नजर आएगा बेहद आउट परफॉर्मेंस आपको स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स में दिख रही है। डेज हाई पे करीब बंद हुए। लेकिन हमारा यह मानना है कि अगर आपके कुछ स्मॉल कैप मिड कैप 3-4 गुना हो गए पिछले 1 साल के अंदर, अति हो गई है वहां पे, तो थोड़ी थोड़ी मुनाफा वसूली करते रहिए, क्योंकि बाजार में चर्निंग हो रही है। बहुत ऐसे स्टॉक मिलेंगे जो चले नहीं है, अच्छे हैं, जिसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। तो सेंटा रैली बन रही है, ये क्या प्री इलेक्शन रैली बनेगी, इसका हम एक जायजा लेंगे फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में। अभी आप सेंटा रैली को एंजॉय करिए। ये प्री इलेक्शन, प्री बजट रैली में तब्दील होती है या नहीं, ये आपको जनवरी तक अपने आप मालूम चल जाएगा। कौन से एरियाज के ऊपर नजर रखें? मेटल मैंने आपको बताया था, मेटल में कल इनफैक्ट क्रूड में भी उछाल आया। जब भी डॉलर इंडेक्स नीचे आता है तो मेटल की तेजी आती है। कल भी मेटल इंडेक्स में तेजी थी। बहुत सारे मेटल स्टॉक्स, JSW, JSPL, हिंडाल्को पर नजर रखिए, सब चल रहे थे।
आज चाइना का डेटा बहुत अच्छा आया है, चाइना का जो आउटपुट डेटा है वो मजबूत है, तो मेटल में फॉलोअप बाइंग आ सकती है, नजर रखिए। नैस्डैक कल इनफैक्ट एक सालाना मीट होती है, टीसीएस का मैनेजमेंट सालाना बुलाता है, कल शाम को हम लोग उनसे बात भी कर रहे थे। बाजार का मानना यह है कि अब जो आईटी बजट्स हैं, जो लोग पकड़ के बैठे थे अपनी आईटी बजट, वो छूटना शुरू होंगे। उधर नैस्डैक रैली कर रहा है, मूड ठीक कर रहा है, और इधर आउटलुक भी आईटी स्टॉक्स का ठीक हो रहा है, तो इसके ऊपर भी फॉलोअप बाइंग आ सकती है। और लास्टली मैं ये कहना चाहूंगा, कल एनबीएफसी स्टॉक्स बहुत जोर से चले थे। आज हम एक स्पेशल सेगमेंट लेके आएंगे एनबीएफसी में, श्रीराम फाइनेंस, यूग्रो, पूनावाला, एलआईसी हाउसिंग, पिरामल एंटरप्राइजेस। इनमें से जो नहीं चले हुए एनबीएफसी स्टॉक हैं या कम चले हुए एनबीएफसी स्टॉक्स हैं, वहां पे हम नजर रखिए मिड टियर में, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स घटने का आपके एनबीएफसी स्टॉक को बड़ा फायदा होता है। इसमें से जो अंडर परफॉर्मिंग वाले हैं, वहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, वहां पे हम आपको बताएंगे आज शो के अंदर दौरान 8 से 9 में कहां पे बेट लगाए, लेकिन वो पॉकेट छोड़िएगा मत, वहां मिड और लार्ज कैप दोनों मिलेंगे, वहां पे आप अपना बना के रखें। लेकिन